ओके गाइस, सो यहाँ पे हम एक पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हैं बाय यूजिंग मर्न स्टैक एग्जैक्टली। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो हमारा यूट्यूब जैसा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई भी बंदा आकर के अपना अकाउंट क्रिएट करके वीडियो अगर अपलोड कर सकता है, उस वीडियो को बाकी लोग देख सकते हैं। फिर उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो आपको यूट्यूब में दिख रहे होते हैं, वो सारी के सारी चीज यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत ही बिगनर फ्रेंडली ये कोर्स है और एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 7वें लेक्चर में मैंने बताया था कि कैसे हम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, उसका एपीआई कैसे बनाना है, वो चीज मैंने डिटेल में बता रखा है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि किसी चैनल को अगर अनसब्सक्राइब करना है तो उसका एपीआई कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर मान लो किसी ने एक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब कर देगा। तो अनसब्सक्राइब करने के लिए एपीआई कैसे बनाना है, ये चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हमारा पूरा बैक एंड पार्ट चल रहा है। जैसे ही हम सारे एपीआई बना लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड की ओर जाएंगे और ये सारे एपीआई को इंटीग्रेट करते हुए एक सुंदर सा यूआई हम बना रहे होंगे। बिल्कुल। सो द थिंग इज कि आपको पहले इसका लॉजिक समझना है। अलग अलग स्टेप्स हैं, आप माइंड में ध्यान से रखते जाओगे। सबसे पहले ये रहा हमारा फ्रंट एंड। एक बेस यूआरएल होगा और एपीआई का मैं बता रहा हूँ कि यूआरएल कैसा होना है। स्लैश यूजर, हाँ, स्लैश अनसब्सक्राइब, है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा अनसब्सक्राइब। और उसके बाद ये अनसब्सक्राइब किसी एक यूजर के द्वारा किया जा रहा होगा, किसी दूसरे यूजर को। तो मान लो कि ये ए है, हाँ बिल्कुल, बी को अनसब्सक्राइब करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है आईडी होना है, हाँ, यूजर बी आईडी, बी का आईडी होगा जिसको अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है। कौन? ए। ए अनसब्सक्राइब करना चाहता है बी को। ये बात ध्यान रखोगे। ए अनसब्सक्राइब करना चाहता है बी को। ध्यान रखोगे, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ए जो है अपना टोकन भेज रहा होगा। टोकन किसका है? ए का। बिल्कुल। अब इसका क्या स्टेप होने वाला है, अब जरा ध्यान से सुनना, और नो डाउट ये भी पुट रिक्वेस्ट होना है। तो स्टेप नंबर 1, ये जो टोकन आ रहा होगा, इस टोकन को एक्सट्रैक्ट करके आपको क्या करना है, ए का इंफॉर्मेशन निकालना है। ए का इंफॉर्मेशन में जरूरी है यूजर आईडी। ठीक है, तो ए का यूजर आईडी जो है आपको निकाल लेना है क्योंकि टोकन में है। नाउ स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना। जिसको अनसब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, ये बी का यूजर आईडी है। इसको पकड़ के इस आईडी, ध्यान से सुनोगे, ये बी का यूजर आईडी है जिसको अनसब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है। उस आईडी को लेकर के ऑल इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। हाँ, ऑल इंफॉर्मेशन हम निकालेंगे। उसी में, हाँ, ये यूजर बी का इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, यूजर बी फुल इंफॉर्मेशन। अब यूजर बी का फुल इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उसी में उसका एक सब्सक्राइब्ड बाई करके, हाँ, सब्सक्राइब्ड बाई करके एक एरे है। उसमें पहले चेक करेंगे कि ए ने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है तो सबसे पहले जरूरी होगा कि ए ने सब्सक्राइब कर रखा हो। तो हम यहाँ पे सब्सक्राइब बाई में सर्च करेंगे ए के यूजर आईडी को। बात समझ रहा है? हाँ, सर्च करना है हमें ए के यूजर आईडी को सब्सक्राइब बाई में। अब हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। अगर नहीं मिला तो भाई आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो फिर अनसब्सक्राइब कहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स नॉट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, कि आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है तो आप कैसे अनसब्सक्राइब करना है चाह रहे हो। ये हुई एक बात। अब अगर मान लो कि यहाँ पे होगा सब्सक्राइब बाई में, तब क्या करना है? तब स्टेप 3 करना है। हाँ, तब करना है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होना है, ये जो सब्सक्राइब्ड बाई है वहां से रिमूव कर देना है। वहां से रिमूव कर देना है
ए के यूजर आईडी को, यूजर ए का आईडी को, समझ गए? हाँ, यूजर ए अनसब्सक्राइब कर रहा है ना बी को, तो बी के फुल इंफॉर्मेशन में जो सब्सक्राइब आई है, जिसमें बी को जिसने जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो सब यहाँ पे यूजर आईडी है, तो उसमें से एक यूजर आईडी रिमूव कर दो, एक यूजर आईडी को क्या कर दो, रिमूव कर दो। और साथ ही साथ प्लस में एक और काम करना है। काम ये करना है कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब करके एक काउंट नंबर है ना, तो वो जो सब्सक्राइब है उसको माइनस इक्वल टू 1 कर देना है, मतलब एक घटा देना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे, जैसे ये एक कोई चैनल है, ये सब मान लो बी है, तो ये सब्सक्राइबर्स, सॉरी सब्सक्राइब नहीं है, ये है सब्सक्राइबर्स, इसको एक घटा देना है। तो सीधा सा बात है, एक पर्टिकुलर वो यूजर होगा, इसको अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सब्सक्राइब ड्राइव में उसका आईडी है भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो भाई साहब सीधे रिटर्न कर देंगे कि आपने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है बिल्कुल, अब अनसब्सक्राइब कैसे करोगे? अब अगर यहाँ पे मिल गया, हाँ अगर यहाँ पे मिल गया सब्सक्राइब बाई में ए का आईडी, तो इसका मतलब कि वो सब्सक्राइब कर रखा है, अब अनसब्सक्राइब करना चाहता है। तो अब यहाँ से उसका आईडी को हटा देंगे और ये जो सब्सक्राइबर्स का संख्या होगा उसको एक कम कर देंगे। आई होप यू गॉट इट। बातें समझ में आ गया? हाँ जी। तो ये वाला चीज तो करना ही है, साथ ही साथ, मैंने कहा साथ ही साथ स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 भी करना है, और नहीं तो स्टेप नंबर 3 में आप समझ सकते हो, या स्टेप 4 भी बोल दो, अलग स्टेप, ठीक है। कि ये जो ए है, प्लीज इस बात को आप समझोगे, ए का इंफॉर्मेशन निकालोगे आप, ए का इंफॉर्मेशन निकालोगे, और ए के इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगा, जैसे मान लो ये ऊपर वाला जो था वो अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है, तो उसमें जो है एक चीज है सब्सक्राइब्ड चैनल्स, क्योंकि आप चूंकि अनसब्सक्राइब कर रहा है तो यहां से हटा दो फिर, समझ गए? तो ये जो सब्सक्राइब्ड चैनल्स होगा उसमें रिमूव कर देना है बी के आईडी को, समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि बी को अनसब्सक्राइब कर रहा है, और ए का इंफॉर्मेशन में सब्सक्राइब चैनल्स में वो सारे ही यूजर आईडी हैं जिनको जिनको ए ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो अभी बी को अब अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है, तो वहां से उसको हटा देंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल। अभी ये पूरा पूरा कोड हमें करना है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। चलो अभी इसको कोड करते हैं फटाफट। ओके, सो आगे कोड करने से पहले मैं एक चीज और करना चाहूंगा कि ये जो चैनल दिख रहा है जिसमें अभी करेंटली एक ही सब्सक्राइबर है और उसका आईडी यहाँ पे है, मैं चाहूंगा कि एक सब्सक्राइबर इसका और हो, और वो सब्सक्राइब मैं करवाना चाहूंगा इस यूजर से। बात समझ आ रहा है? बिल्कुल। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि इससे लॉग इन करना पड़ेगा, है ना, ये rs@gmail.com। अभी ये काम करने के लिए हमें पोस्टमैन ओपन करना है, और आप चले जाओगे यहाँ पे जो स्लैश लॉग इन, एग्जैक्टली ये रहा। तो मैं इसका बॉडी में जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे, और मैं ये rs@gmail.com मैं सेंड करता हूँ, और टोकन मिलेगा, है ना, बिल्कुल। तो ये रहा टोकन, और ये टोकन हमें भेजना पड़ेगा, तो मैं ये टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, और वो जो एपीआई है सब्सक्राइब करने वाला, वहाँ पे मैं ऑथराइजेशन पे जाऊँगा, बेयर टोकन, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। नाउ द थिंग इज कि ये जब हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है जिसको ये सब्सक्राइब करना चाह रहा है, उसका आईडी। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, जैसे मैंने इसको सेंड करा, तो अभी दो जगहों पे चीजें आपको दिखाई देंगे, चेंजेस दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 हो जाना चाहिए, और उसका आईडी यहाँ पे आ जाना चाहिए। दूसरी चीज कि चूंकि अब इसने सब्सक्राइब कर लिया है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब चैनल्स में वो दिखना चाहिए कि इसने किसको किसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो एक आईडी, और कायदे से इसका आईडी उसमें दिखने लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब्सक्राइब चैनल्स में इसने जिसको जिसको सब्सक्राइब कर रखा हो उन सबका यहाँ पे आईडी आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखोगे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। तो यार अभी 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 आप देखोगे कि
एग्जैक्टली, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखो, अभी यहाँ पे दो हो गए हैं, और सब्सक्राइब बाई में दूसरे यूजर का आईडी है। तो जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये रहा, है ना, तो यही आईडी जो है वहां पे है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये रहा, ठीक है, बिल्कुल। नाउ उसमें भी एक चेंजेस हुए हैं। हाँ, उसमें भी एक चेंजेस हुए हैं कि यहाँ पे सब्सक्राइब चैनल्स में ये दिखने लग गया है। तो ये आईडी कौन सा है? ये आईडी है इस चैनल का आईडी, ये रहा, बिल्कुल। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया कि मैंने एक जो है सब्सक्राइबर और बढ़वा लिया है इसका। अब आगे मैं कोड करता हूँ, ठीक है। तो कोड मैं इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा। सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा, है ना, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो मैं इधर ही जाता हूँ, और जहाँ पे मैंने सब्सक्राइब के लिए मैंने एपीआई बना रखा है, यहीं पे मैं बनाऊंगा अनसब्सक्राइब के लिए एपीआई, ठीक है, बिल्कुल। सो राउटर डॉट पुट रिक्वेस्ट ही होना है, और एंड पॉइंट जो होगा वो होगा अनसब्सक्राइब, ठीक है, बिल्कुल। जिसको भी अनसब्सक्राइब करना चाह रहा होगा, मैं उसको यूजर बी बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। यूजर बी आईडी, बिल्कुल। ओके फाइन, ये बातें हमें समझ में आ रहा है, और ये जो है बार बार वेरी करेगा, इसीलिए मैं इसके आगे कुल लगा दिया हूँ। तो ये एक्चुअली में चेंज हो रहा होगा, यूजर स्लैश अनसब्सक्राइब, और ये बार बार चेंज होगा। अभी कहानी ये है कि अगर कोई लॉगिन करने से पहले ये एपीआई को कॉल कर रहा है, तब तो फिर कहानी ही खत्म, वहीं से चीजें रिटर्न कर देगा। क्योंकि लॉगिन नहीं किया रहेगा तो उसके पास टोकन ही नहीं रहेगा, और अगर टोकन नहीं रहेगा तो चेकआउट जो है वहीं से रिटर्न कर देगा। अब यदि उसके पास टोकन है, चेकआउट वहां से नेक्स्ट कर दिया है, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ आपको समझवाना चाहिए, यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है, तो फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, बिल्कुल, इस जगह पे, और जिस पे दो चीजें हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के, बिल्कुल। और चूंकि हम यहाँ पे आगे अभी अवेट लगाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एसिंक लगाना पड़ेगा। चलिए, बहुत ही सुंदर। सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पे अलग अलग चीजों को करने का ट्राई करेंगे। किसी में भी कोई दिक्कत आता है तो हम उसको कैच कर लेंगे ERR में, ठीक है, बहुत ही सुंदर। सबसे पहला काम ये करना है, हमें ट्राई करना है ये काम करने का, कि जो भी टोकन आ रहा है उससे ए का सारा इंफॉर्मेशन निकाला जाए। तो मैं इसको बोल रहा हूँ यूजर ए, बिल्कुल, है ना, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, यूजर ए। और सेम जैसे ऊपर हमने करा था वही चीज हम यहाँ पे कर रहे होंगे। तो मैं इसको कंट्रोल C भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे यूजर ए में मिल जाएगा, टोकन को वेरीफाई करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा हो उसमें आईडी भी है ए का, ठीक है, बात को ध्यान रखोगे। नाउ अब जो हमें करना है वो ये करना है, ये तो स्टेप 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 जो है, सारा इंफॉर्मेशन निकालना है जिसको अनसब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, बिल्कुल। तो अभी हमें लिखना है कॉन्स्ट यूजर बी, ठीक है, बिल्कुल। अवेट, हाँ, अवेट यूजर डॉट फाइंड, और फाइंड करो बाई आईडी, है ना। और वो आ रहा है, वो आ रहा है कहाँ पे, रिक्वेस्ट के पैरम्स में, डॉट यूजर बी आईडी हो गया, बहुत ही सुंदर। मैं कंसोल में लॉग करके देखना चाहूंगा दोनों चीजों को, कंसोल डॉट लॉग यूजर ए को भी, और कंसोल डॉट लॉग यूजर बी को भी, हो गया, बिल्कुल। सेव करता हूँ, और यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब है इसकी जगह पे अनसब्सक्राइब, मतलब अभी भी जो सब्सक्राइब करा था ना, अब वो अनसब्सक्राइब करना चाह रहा है। बातें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। तो यार अभी अपना टोकन ये डाल रखा है, ठीक है, बिल्कुल। और ये सेंड मार रहा है, कुछ आएगा तो नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ होना है अब, ठीक है। इधर इधर हमने दोनों को लॉक करवाया हुआ है, हमने लॉक करवाया हुआ है। टोकन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला है ए का, पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये ए का पूरा इन्फॉर्मेशन, और ये बी का सारा इन्फॉर्मेशन, गॉट इट।
हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे ये जो सब्सक्राइब बाई है, समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो, एक एक चीज मैं और बताना आपको भूल गया। ये जो हम चेक कर रहे हैं ना कि इस ए ने बी को सब्सक्राइब कर भी रखा है या नहीं। हाँ बिल्कुल। ये चीज हम चाहते तो ए का भी फुल इंफॉर्मेशन निकाल करके सब्सक्राइब चैनल से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि वहां पे भी तो है ना कि ए ने किसने किसको किसको सब्सक्राइब कर रखा है। बिल्कुल। बट हम बी का ही इंफॉर्मेशन निकाल करके सब्सक्राइब बाई से चेक कर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हमें ये करना है कि ये जो ए का, हाँ ये जो ए का टोकन हमें मिला है, उसमें ए का आईडी भी है। इस आईडी को सर्च करना है बी के सब्सक्राइब्ड बाई में। अभी तो मिल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि है यहाँ पे। तो सर्च करो पहले भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल। अब कैसे करना है वो चीज़, तो इफ लिखना है, और वहां पे भी ऊपर हमने सर्च करने वाला कोड लिखा हुआ था, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो। सब्सक्राइब जब कर रहे थे तब 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 ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम कोड होगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आओ और इस पे कंट्रोल वी कर दो। ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। यूजर भी जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके सब्सक्राइब लाइन में जाकर के देख रहा है कि यूजर ए का आईडी है क्या। अगर ये होता है, पहले तो ये देख लो कि अगर नहीं होता है, ठीक है, नॉट लगा दिया मैंने आगे। समझ रहे हो? बिल्कुल। आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट। अगर नहीं होगा तब, हाँ अगर नहीं होगा तब, तो भाई साहब यहीं से रिटर्न कर दो एक रिस्पॉन्स। समझ रहे हो? बिल्कुल। और स्टेटस कोड जो होगा वो होगा 500, और डॉट जेसन, और यहाँ पे एरर की के साथ में ये होगा कि नॉट सब्सक्राइब्ड। ठीक है, नॉट सब्सक्राइब। तो ये हो गया, वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगा, तो जब वो, देखो ध्यान से सुनना, जब वो नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। ये जो कोड है इसका मतलब है कि वो मिल रहा होगा। आगे नॉट लगा दिया, दैट मीन्स वो नहीं मिल रहा होगा। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। जब वो नहीं मिल रहा होगा तब, गॉट इट। और नहीं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर होगा तब आप अनसब्सक्राइब का लॉजिक यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अनसब्सक्राइब का लॉजिक, अनसब्सक्राइब लॉजिक आप यहाँ पे लिखो। ठीक है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स अरे स्टार्ट स्टेटस कोड लाइक 500, एंड उसके बाद डॉट जेसन, और यहाँ पे एरर भेज दो नॉट, या मैं एकदम देसी भाषा में भेजता हूँ। ठीक है, आपने सब्सक्राइब ही नहीं करा है। समझ गए? चलो भाई साहब, अब अनसब्सक्राइब का लॉजिक यहाँ पे लिखो, क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी अनसब्सक्राइब के लॉजिक में क्या क्या करना है आपको मैंने बताया था। हाँ, अगर ये मिल गया यहाँ पे, तो क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब बाई में उस आईडी को रिमूव करना है और एक वैल्यू कम करना है। किसका? ये यूजर बी का। तो ये जो यूजर बी है, हाँ ये जो यूजर बी है डॉट सब्सक्राइबर्स, ठीक है, इसका संख्या एक कम कर दो, पहली बात तो। हाँ, पहली बात तो यही। और दूसरी बात, यहां से चीजें निकालना है, तो निकालने के लिए मैं ये लॉजिक यूज करूंगा। ये जो डिसलाइक वाला आपने देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर आओ, डिसलाइक। तो देखो ये फिल्टर जैसे हम कर रहे थे निकालने के लिए, तो ये कोड आप बढ़िया से देख लो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जरा। वीडियो की जगह पे आपको करना है कि यूजर भी, ठीक है, यूजर बी में काम चल रहा है, और लाइक्ड बाई से नहीं निकालना है, मुझे निकालना है सब्सक्राइब्ड बाई से। समझ रहे हो? बिल्कुल।
और यूजर आईडी में सारे के सारे देखो सब्सक्राइब्ड बाई, ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब्ड बाई में यूजर बी का सब्सक्राइब बाई है ना, ये रहा। इसके जितने भी डेटा हैं, एक डेटा दो डेटा, एक एक डेटा उठ उठ के यहाँ पे जा रहा होगा यूजर आईडी में, ठीक है। उसको पहले मैं स्ट्रिंग में कास्ट कर रहा हूँ, और जो इससे मैच नहीं करेगा, तो ये जो वेरीफाइड यूजर है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा यूजर ए। समझ गए? बिल्कुल। तो यूजर ए के आईडी से जो मैच नहीं कर रहा होगा, उन उन सबको खाली उठा उठा के यूजर बी में रखना है। कॉन्स्ट यूजर बी। ठीक है। आप अब बात को समझोगे जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा आप बात को समझोगे जो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे नहीं, यूजर बी डॉट सब्सक्राइब्ड बाई में, ठीक है, सब्सक्राइब्ड बाई में। तो सीधा सा बात है यार, ऐसे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे अभी हमने ये करा है कि ओपन में जो यूजर बी मुझे मिला था, उस यूजर बी के अंदर में बहुत सारी चीजें थे, उसी में से एक चीज था सब्सक्राइबर्स, उसको मैंने एक कम कर दिया। अगर यूजर बी के सब्सक्राइब बाई में एक आईडी मिल गया तो, ठीक है। तो एक हमने सब्सक्राइबर कम करा, और यूजर बी का जो सब्सक्राइब बाई है उसको मैं अब अपडेट कर रहा हूँ, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज वहां से निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, यूजर बी का सब्सक्राइब बाई को फिल्टर करना पड़ेगा, और हर डेटा को निकाल करके यूजर आईडी में रखना पड़ेगा। तो यूजर आईडी में ये एक एक डेटा है, अब उसको स्ट्रिंग में मैंने कास्ट कर लिया है, और उसके बाद जो जो इससे मैच नहीं कर रहा होगा यूजर ए के आईडी से, बस उसको उसको हम वापस से ये यूजर बी डॉट सब्सक्राइब बाई में रखेंगे। हाँ, जो मैच कर जाएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मैच कर जाएगा तो ये यहाँ पे सब्सक्राइब बाई में नहीं आएगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। ठीक है, बिल्कुल। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये तो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यूजर ए, बिल्कुल, मैंने कहा ये तो हमारा हो गया। अगले स्टेप में यूजर ए का इंफॉर्मेशन निकालो, और उसका भी वो जो सब्सक्राइब चैनल्स है उसमें से बी का आईडी अब निकालो। अरे वाह! तो चलो काम करते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले तो यूजर ए का फुल इंफॉर्मेशन, है ना, यूजर ए फुल इंफॉर्मेशन, ये कॉन्स्ट लगा के, ठीक है, बहुत ही सुंदर निकाला जाएगी। तो वेट करेगा ये काम करने का, अवेट, हाँ अवेट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड बाई आईडी, और वो जो हमें मिला है यूजर ए, हाँ टोकन से, उसके अंदर में यूजर ए का आईडी है, तो उस आईडी को डाल करके पूरा इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। यूजर ए का पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो यूजर ए है उसका फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिल्कुल। और इससे पहले आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि यूजर बी को सेव कर लो, क्योंकि यूजर बी का काम खत्म हो चुका है। तो यूजर बी डॉट सेव, ठीक है, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद जब ये सेव हो जाएगा तब ये सब काम हो रहा होगा। तो फिर हमने यूजर ए का फुल इंफॉर्मेशन निकाला। फुल इंफॉर्मेशन में जब यूजर ए का फुल इंफॉर्मेशन निकलेगा, यूजर ए मेरा भी ये है, तो जब इसका फुल इंफॉर्मेशन निकलेगा तो ये पूरा पूरा निकलेगा। तो इसमें जो सब्सक्राइब्ड चैनल है इसको अपडेट करना है, बिल्कुल। तो डॉट सब्सक्राइब्ड चैनल्स, ठीक है, लिखेंगे क्या? तो सेम लॉजिक होगा, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वहां से निकालने का लॉजिक यही है ना। तो यूजर बी नहीं, बल्कि ये यूजर ए फुल इंफॉर्मेशन डॉट सब्सक्राइब्ड चैनल्स को फिल्टर करना है, और वो सब आपको क्या करना है, रखना है जिसका आईडी मैच नहीं कर रहा होगा यूजर ए नहीं, बल्कि यूजर बी का आईडी से। बिल्कुल, बात समझ रहा मैं क्या चाह रहा हूँ? क्लियर है बातें? हाँ जी। तो ये जो यूजर बी मिल रहा है ना ऊपर में, उसके आईडी को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये काम होना चाहिए, और जब ये हो जाए तो फिर अब इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो हम यूजर ए
मतलब लाइक अवेट यूजर ए फुल इंफॉर्मेशन डॉट सेव करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको सेव कर लिया। अभी अभी जब ये हो जाए तो आप एक रिस्पॉन्स भेज दो, रेस डॉट स्टेटस, और स्टेटस कोड में भेज दो 200 और डॉट जेसन, और यहाँ पे लिख दो मैसेज में अनसब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड। ठीक है, लाइक ऐसे सेव करा मैं, और अभी मैं मारता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो परफेक्टली एकदम जो मैंने कहा था वैसे ही मैंने कोड करा हुआ है, आप देख लो बढ़िया से। पहले हमने टोकन ए से इंफॉर्मेशन निकाला, फिर बी को फाइंड करा, फिर अगर बी के सब्सक्राइब बाई में ए है तो हमने एक कम करा, सब्सक्राइब बाई से चीजें निकाल दिया है ना बी के, फिर हमने बी को सेव कर लिया, फिर ए का पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला, और ए का जो सब्सक्राइब चैनल्स था उसमें से हमने बी का इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल के फेंक दिया ना। उसके बाद जो है हमने ए को फिर से सेव कर लिया, और चेंजेस करने के बाद सेव जब हमने करा तो फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्स में भेज दिया कि लाइक देखो यार ये अनसब्सक्राइब हो चुका है। चलो अभी इसको टेस्ट करते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से। यहाँ पे अभी मैं जो चैनल को थोड़ी देर पहले सब्सक्राइब करा था उसी को मैं अनसब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात यही है। तो लाइक मैं यहाँ पे भी सेंड मारता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको सेंड मारा, आप देख सकते हैं ये अनसब्सक्राइब यहाँ पे दिख रहा है। होना ये चाहिए, अभी मैं रिफ्रेश करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये जो दो है वो एक हो जाना चाहिए, और यहाँ से एक आईडी चला जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल। हाँ जी, इसी चैनल को अनसब्सक्राइब किया गया है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ और ऊपर भी चेंजेस हुए होंगे। ठीक है, ये बात भी है। तो वहां पे सब्सक्राइब चैनल से इसका आईडी हट जाना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो चैनल अभी मैंने दिखाया उसका आईडी। ठीक है, बिल्कुल। सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक हो गया, और यह भी एरे एक, और इसके जस्ट ऊपर में जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि यहाँ पे सब्सक्राइब चैनल्स में एक डेटा दिख रहा था, अब वो जा चुका है। तो ये मस्त काम कर रहा है, एक नंबर फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से अनसब्सक्राइब का हमने पूरा पूरा एपीआई जो है बना दिया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, अदरवाइज मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन लोग वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कौन लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर यार बेकार होगा ना, मतलब मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा फिर, हाँ। इसलिए कमेंट करके बताओ कि लाइक कौन कौन इस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।